आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल डिवाइन म्यूजिक में। आज मैं आपको बताऊंगी हिंदू धार्मिक ग्रंथों की मान्यता के अनुसार धरती पर बढ़ते पापों को खत्म करने के लिए भगवान खुद संसार में अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। अब तक विष्णु भगवान जी ने किन किन अवतारों का जन्म लिया और विष्णु भगवान जी के 10 अवतार कौन से हैं, मैं आपको बताऊंगी। आप सब ध्यान से सुनिएगा। अब मैं आपको श्री विष्णु जी के 10 अवतार के विषय में बताऊंगी। श्री हरि के 10 अवतारों में से पहला अवतार है मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु का पहला अवतार है। इस अवतार में विष्णु जी ने मछली बनकर प्रकट हुए थे। मान्यता के अनुसार एक राक्षस ने जब वेदों को चुराकर समुद्र की गहराई में छुपा दिया था, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार में आकर वेदों को पाया और उन्हें फिर स्थापित किया। दूसरा अवतार है वराह अवतार। वराह अवतार हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से दूसरा अवतार है। इस अवतार में भगवान ने सुअर का रूप धारण करके हिरण्यकश्यप राक्षस का वध किया था। कश्यप अवतार। कूर्म अवतार को कश्यप अवतार भी कहते हैं। इसमें भगवान विष्णु कछुआ बनकर प्रकट हुए थे। कश्यप अवतार में श्री हरि ने क्षीर सागर के समुद्र मंथन में मंथन पर्वत को अपने कवच पर रखकर संभाला था। मंथन में भगवान विष्णु मंदर पर्वत और वासुकी सर्प की मदद से देवताओं और राक्षसों ने 14 रत्न पाए थे। चौथा अवतार है नरसिंह भगवान का। ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से चौथा अवतार नरसिंह का है। इस अवतार में लक्ष्मीपति नरसिंह मतलब आधे शेर और आधे मनुष्य बनकर प्रकट हुए थे। इसमें भगवान का चेहरा शेर का था और शरीर इंसान का। नरसिंह अवतार में उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए उसके पिता राक्षस हिरण्यकश्यप को मारा था। वामन अवतार। भगवान विष्णु का 5वां अवतार है वामन। इसमें भगवान ब्राह्मण बालक के रूप में धरती पर आए थे और प्रहलाद के पौत्र राजा बलि से दान में 3 पद धरती मांगी थी। 3 कदम में वामन ने अपने पैर से तीनों लोक नापकर राजा बलि का घमंड तोड़ा था। छठा अवतार है परशुराम का। विष्णु के अवतार परशुराम राजा प्रसेनजीत की बेटी रेणुका और भृंगु वंशीय जमदग्नि के पुत्र थे। दशों अवतार में से ये छठा अवतार है। जमदग्नि के पुत्र होने की वजह से उन्हें जामदग्नीय भी कहते हैं। यह शिव के परम भक्त थे। भगवान शंकर ने इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर परशु शास्त्र दिया था। इनका नाम राम था और परशु लेने के कारण वह परशुराम कहलाते थे। कहा जाता है कि इन्होंने क्षत्रियों का कई बार विनाश किया था। क्षत्रियों के अहंकारी विध्वंस से संसार को बचाने के लिए इनका जन्म हुआ था। 7वां अवतार है श्री राम का। विष्णु के 10 अवतारों में से एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है। महर्षि वाल्मीकि ने राम की कथा संस्कृत महाकाव्य रामायण में लिखी थी। तुलसीदास ने भक्ति काव्य श्री रामचरितमानस की रचना की थी। राम अयोध्या के राजा दशरथ और उनकी पहली पत्नी रानी कौशल्या के पुत्र थे। 8वां अवतार है श्री कृष्ण का। यशोदा नंदन श्री कृष्ण भी विष्णु के अवतार थे। भगवंत ग्रंथ में भगवान कृष्ण की लीलाओं की कहानियां हैं। इनके गोपाल, गोविंद, देवकी नंदन, वासुदेव, मोहन, माखन चोर, मुरारी ऐसे अनेकों नाम हैं। यह मथुरा में देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। श्री कृष्ण की महाभारत के युद्ध में बहुत बड़ी भूमिका थी। वह इस युद्ध में अर्जुन के सारथी थे। उनकी बहन सुभद्रा अर्जुन की पत्नी थी। उन्होंने युद्ध से पहले अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। भगवान विष्णु जी का 9वां अवतार है भगवान बुद्ध। भगवान विष्णु के 10 अवतार में से एक बुद्ध भी हैं। इनको गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध भी कहा जाता है। वे बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। बौद्ध धर्म संसार के 4 बड़े धर्मों में से एक है। इनका जन्म क्षत्रिय कुल के शक्य नरेश सुधोधन के पुत्र के रूप में हुआ था। इनका नाम सिद्धार्थ रखा गया था। गौतम बुद्ध अपनी शादी के बाद बच्चे राहुल और पत्नी यशोधरा को छोड़कर संसार को मोह माया और दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए मार्ग पर निकल चुके थे। 10वां अवतार है काल्की अवतार। काल्की अवतार भगवान विष्णु का आखिरी अवतार माना जाता है। काल्की पुराण के अनुसार श्री हरि का काल्की अवतार कलयुग के अंत में होगा। इसके बाद धरती से सभी पापों और बुरे कर्मों का विनाश होगा। बोलो विष्णु भगवान की जय। ऐसी अच्छी जानकारी के लिए मेरे YouTube चैनल डिवाइन म्यूजिक को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।